हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभिता अग्रवाल क्लासेस। आप सभी का शोभिता अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो एडियम्स और फ्रेज से रिलेटेड है। और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और ये आज पार्ट 5 है। हम 1000 से ज़्यादा जो है स्पेशल सीरीज़ को स्टडी कर रहे हैं। एडियम्स एंड फ्रेजेस हमारा जो टॉपिक है ये, और एसपी बख्शी ग्रामर बुक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी बुक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एसएससी, बैंक, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप इंट्रोडक्शन में मेरा देख पा रहे होंगे, तो मैं इस समय लेक्चरर के रूप में कार्य कर रहा हूँ, अपने सारे अनुभव चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख लेना। आज हम एच सीरीज तक हम पढ़ चुके हैं। तो अब जो सीरीज चलेगी वो चलेगी आई। तो आई में जो सबसे पहला वर्ड है जो हम देख पा रहे हैं, इल एट ईज का मतलब होता है अनकंफर्टेबल। जब कोई व्यक्ति अनकंफर्टेबल हो। अ स्टूडेंट इज ऑफन ill at ease when he has to see the principal after he has done something wrong। जब भी कोई गलत कार्य करे तो स्टूडेंट कैसा लगता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है जब भी उसका प्रिंसिपल उसे देखता है। इन ए फिक्स का मतलब होता है डिलेमा, कि जब कोई व्यक्ति डिसाइड ना कर पाए कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूज्ड हो जब कोई व्यक्ति, तो वो होता है इन ए फिक्स। जैसे कि हैमलेट था कि उसे उसके पिता का बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या उसके पिता ने जो उसकी माँ ने या उसके चाचा ने वास्तव में कुछ गलत किया है नहीं किया। तो इस मामले में जब वो कन्फ्यूज था उसे डिलेमा ही कहा जाता है। इन ए फेयर वे का मतलब होता है होपफुल। जब कोई व्यक्ति आशावान हो तो होपफुल इन ए फेयर वे। एग्जाम्पल भी साथ साथ में आप देख भी सकते हैं। इन द गुड बुक्स ऑफ इन टू बी इन फेवर विद अ पर्सन। किसी व्यक्ति का जब कोई फेवर ले, किसी व्यक्ति को कोई पसंद करे, वो होता है इन द गुड बुक्स ऑफ। सुनीताज ब्रिलियंट सक्सेस इन हर फाइनल एग्जामिनेशन हैज़ लेड हर टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ हर टीचर्स। देखिए टीचर्स जो है ना, उस टीचर्स, अब सुनीता ने ब्रिलियंट सक्सेस प्राप्त की अपने फाइनल एग्जामिनेशन में, और क्या हुआ, अब जो टीचर्स की वो पसंदीदा बन गई। तो इसे इन गुड बुक्स कहा जाता है। इन ट्यून का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मूड में हो, है ना। टीचर आस्क द स्टूडेंट्स इफ़ दे वर इन ट्यून फॉर स्टडी। क्या उनका स्टडी का मूड है नहीं है, टीचर ने पूछा है स्टूडेंट से। इन द लर्च का मतलब होता है जब कोई परेशानी में मित्र को छोड़ दे, इन द लर्च उसे बोला जाता है। इन्स एंड आउट का मतलब होता है सीक्रेट। द सर्वेंट्स आर जनरली फेमिलियर विद द इन्स एंड आउट ऑफ द फैमिली। फैमिली के जो सीक्रेट होते हैं सर्वेंट्स जो होते हैं वो अच्छे से जानते हैं। इन द ब्लूज का मतलब होता है डम्प्स डिप्रेस। जब कोई व्यक्ति डिप्रेस हो, जिसकी स्पिरिट जो है वो लो हो, डाउन हो, तो इन द ब्लूज होगा। आफ्टर हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन ही इज़ इन द ब्लूज दीज डेज। इन द रेड का मतलब होता है सफ़र अ लॉस। सफ़र अ लॉस देख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ आवर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर इन द रेड फॉर लैक ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। सफ़र और लॉस, जब कोई व्यक्ति लॉस को फेस करे, जब नुकसान हो किसी का, तो होता है इन द रेड। रेड को आप ऐसे समझ सकते हैं, रेड क्या होता है, नुकसान का ही सूचक होता है, खतरे का होता है, तो नुकसान। ठीक है, आप ऐसे आप मेमोराइज कर सकते हैं चीज़ों को। इन द लाइम लाइट का मतलब होता है प्रोमिनेंट। कोई व्यक्ति जब प्रोमिनेंट हो, मुख्य हो, आफ्टर बीइंग आउट ऑफ फेवर विद द लीडर ऑफ पार्टी ही इज़ अगेन इन द लाइम लाइट दीज डेज। प्रोमिनेंट पर्सन, जो कोई व्यक्ति विशेष हो, प्रोमिनेंट हो। अभी आई सीरीज ही हम पढ़ रहे हैं। इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ बिटर ऑपोजिशन। हमारे कोई खिलाफ हो, ठीक है, बिटर ऑपोजिशन में हो हमारे कोई, उसके भी बावजूद। हिंदू कोड बिल वाज पास्ड इन द टीथ ऑफ ऑपोजिशन बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। जो हिंदू कोड बिल था वो पास किया गया था इन द टीथ ऑफ, मतलब बिटर ऑपोजिशन के बावजूद भी। जब कोई हमारा खिलाफत में हो किसी चीज़ के, और बिटरली कोई चीज़ के खिलाफत में हो, उसे कहा जाता है इन द टीथ ऑफ। इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोई परेशानी में हो। इन द कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई कार्य करे, टू डू समथिंग डिलिबरेटली। द चाइल्ड वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड।
इंडोल्ड्रम, इंडोल्ड्रम का मतलब होता है डिप्रेस्ड। जब कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड हो, ठीक है, डिप्रेशन में हो, इंडोल्ड्रम उसे बोला जाता है। आफ्टर हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन ही इज इंडोल्ड्रम दीज डेज। इन द फैमिली वे का मतलब होता है प्रेग्नेंट। इन अ फेयर वे का मतलब बता दिया था आपको, होपफुल। लेकिन इन द फैमिली वे, इस तरीके से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें, जो भी एक से लगे, कभी कभी देखने में हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। तो इन द फैमिली वे का मतलब होता है प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट। सी हैज़ बीन एडवाइज कंप्लीट रेस्ट बिकॉज सी इज़ इन द फैमिली वे। नेक्स्ट, आइवरी टावर का मतलब होता है इमेजिनरी वर्ल्ड। जब कोई इमेजिनेशन में रहे, मतलब ख्याली दुनिया में रहे, आइवरी टावर उसे कहा जाता है। इन द डम्प्स का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति की जो स्पिरिट होती है, जो उसकी भावनाएं जो होती हैं, जो उसका उत्साह होता है, जब वो लो हो जाए। हर विजिट चीयर्ड मी अप एज आई वॉज इन द डम्प्स बिफोर हर विजिट। इन ए फ्लूटर का मतलब होता है एक्साइटेड। जब कोई व्यक्ति एक्साइटेड हो, उत्तेजित हो। माई सिस्टर इन ए फ्लूटर टुडे बिकॉज सी इज गोइंग फॉर द इंटरव्यू। जॉन्डिस आई का मतलब होता है प्रेजुडिस। यू मस्ट नॉट एवेल्युएट द सक्सेस ऑफ योर राइवल्स विद जॉन्डिस आइज। जॉन्डिस होता है प्रेजुडिस। जब कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई अवधारणा बना ले, प्रेजुडिस उसे बोला जाता है। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, जीवन को चलाना, मेंटेन करना लाइफ को, ठीक है। दीज डेज बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अपने लाइफ को मेंटेन करना प्राइस राइज होने के कारण क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कीप एट डिस्टेंस, डिस्टेंस पर रहे। सेल्फिश पीपल शुड ऑलवेज बी केप्ट एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब दूरी पर बना के, हमें दूरी बना के रखनी चाहिए जो सेल्फिश जो लोग होते हैं उनसे। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है अवॉइड स्टार्वेशन, ठीक है, भुखमरी को, भुखड़पन को, ठीक है, बचा के रखना, मतलब उससे दूरी बनाए रखना, उन चीज़ों को अपने पास ना आने देना। इन इंडिया मिलियंस ऑफ पीपल स्ट्रगल्ड हार्ड टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब अपने आगे से भुखमरी को मुश्किल से ही मिलियंस ऑफ पीपल जो इंडिया में हैं वो कर पाते हैं। किथ एंड किन का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, जब किसी का खून का रिश्ता हो, जैसे कि माता पिता का जो बच्चों से रिलेशन होता है वो किथ एंड किन है। निट एंड ब्रो का मतलब होता है फ्रॉन, गुस्सा। हर मदर इन लॉ ऑलवेज निट द ब्रो एट एवरी थिंग सी डज, वो जो भी करती है ना, उसकी जो मदर इन लॉ है वो हमेशा गुस्से में रहती है, उसकी सास जो है। किक द बकेट का मतलब होता है डाई, मर जाना। कीप अप अपीयरेंस का मतलब होता है मेंटेन आउटवर्ड शो, बाहरी दिखावे को आप मेंटेन करके रखें, उसे कहा जाता है कीप अप अपीयरेंसेस। दो ही इज इन ए फाइनेंशियल क्राइसिस ही इज एबल टू कीप अप अपीयरेंसेस, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बावजूद भी, यद्यपि फाइनेंशियल क्राइसिस हैं फिर भी क्या है, ही इज एबल टू कीप अप अपीयरेंस, वो अपना बाहरी दिखावा जो है उसे बनाए रखने में कामयाब है। कीप वंस फिंगर क्रोस्ड का मतलब होता है वेट करना किसी का। एक्सपेक्टेंटली का मतलब है कि किसी का एक्सपेक्ट करें, आप इंतज़ार करें, वेट करना किसी का, ठीक है। वी हैड टू कीप आवर फिंगर्स क्रोस्ड टिल द लास्ट बॉल वॉज बॉल्ड, ठीक है। जब किसी चीज़ का हम इंतज़ार करें बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से, बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरे माहौल जब हमारे अंदर हो, तो उसे ऐसा कहा जाता है वी हैड टू कीप आवर फिंगर्स क्रोस्ड टिल द लास्ट बॉल वाज बॉल्ड, ठीक है। जब तक लास्ट बॉल तब तक डाली गई मैच की, हम क्या है, हमने वेट किया, हमने इंतज़ार कर रहे थे हम इस चीज़ का। कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है अर्न हार्ड एनफ फॉर लिविंग, जीवन चलाने के लिए मुश्किल से ही कमाना, बहुत मुश्किल से कमाना। कीप द पॉट बॉइलिंग का अर्थ होता है। अब किक वंस हील का मतलब होता है वेस्ट टाइम वेटिंग, जब किसी का इंतजार करने में आप समय व्यर्थ करें वो से कहा जाता है किक वंस हील। कीप एब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है नॉट टू फॉल बिहाइंड, पीछे मत रहना, मतलब पीछे ना रह जाना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंग पर्सन टू कीप एब्रेस्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री, ये यंग पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो पीछे ना रह जाएं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट कंट्री में चल रहा है उससे। नॉट टू फॉल बिहाइंड।
अब एल सीरीज है। लॉस्ट इन क्लाउड्स का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, ठीक है, डिलेमा जैसा ही है, इन ए फिक्स जैसा है बिल्कुल। लॉस्ट इन क्लाउड्स, जब कोई व्यक्ति कन्फ्यूज्ड हो उसे कहा जाता है लॉस्ट इन क्लाउड्स। लूज ग्राउंड का मतलब होता है फेल टू कीप पोजीशन, जब आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में, रखने में फेल हो जाए तो उसे कहा जाता है लूज ग्राउंड। द बिलीफ इन प्रोफेसीज एंड हॉरोस्कोप इज लूजिंग ग्राउंड दीज डेज, ठीक है। जो हॉरोस्कोप की बातें हैं, प्रोफेसीज भविष्यवाणी की बातें हैं, अब क्या हो रहा है, वो मुश्किल से ही अपनी पोजीशन को बना पा रहे हैं, मतलब कि वो अपनी पोजीशन को अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब लोग इन चीज़ों पर अब इतना विश्वास नहीं करते। लव इन वन स्लीव्स का मतलब होता है जब आप सीक्रेटली हंसें, जैसे आपको किसी पर हंसी आ रही है लेकिन आप उसके सामने ना हंसकर थोड़ा इधर मुस्कुराएं सीक्रेटली, उसे लाफ इन वन स्लीव कहा जाता है। स्टूडेंट्स लाफ्ड इन देयर स्लीव्स एट द टीचर्स इग्नोरेंस ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। टीचर का इग्नोरेंस था, सब्जेक्ट नहीं जानता था टीचर अच्छे से, तो स्टूडेंट्स क्या है, वो हंस रहे हैं, मन ही मन हंस रहे हैं, मन ही मन मुस्कुराना भी कह सकते हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब अपना पूरा का पूरा जो है 100% देना, ठीक है। पॉसिबल एफर्ट्स, अपने सारे के सारे जितने भी एफर्ट हैं वो सारा आप लगा दें, तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड कहा जाएगा। लीप इन द डार्क का मतलब होता है टू टेक रिस्क डिलिबरेटली, जानबूझकर जब आप रिस्क लें, जैसे कि आप कोई मार्केट वगैरह में आप पैसे लगाएं तो क्या होता है, आप वो रिस्क ले रहे हैं जानबूझकर, तो लीप इन द डार्क उसे बोला जाएगा। लुक शार्प का मतलब होता है मेक हेस्ट, तेजी से करना किसी कार्य को, जल्दी करना, मतलब देर ना करना, ठीक है, विदाउट डिले। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, किसी चीज़ को बता देना, मतलब कोई चीज़ आपने छुपा के रखी थी उस चीज़ को आप ओपनली बता दें। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, सुनीता हैज एट लास्ट let the cat out of the bag by confessing that she had stolen her brother's money, ठीक है, समझ गए होंगे। लिव इन द फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज का मतलब फॉल्स होप, आप गलत होप बनाए रखें, आप झूठी आशा बांधे रखें, उसे कहा जाता है लिव इन ए फूल्स पैराडाइज। माई ब्रदर्स इज लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज, मेरा भाई गलत फहमी में है। इफ़ ही थिंक्स दैट ही कैन बी रिच मैन विदाउट वर्किंग हार्ड, कि वो बिना कठिन परिश्रम के वो अमीर बन सकता है। लॉयंस शेयर का मतलब होता है बड़ा हिस्सा, लार्ज पार्ट। जनरली द सन्स एज कंपेयर टू डॉटर हैव अ लॉयंस शेयर ऑफ देयर मदर्स अफेक्शन, माता का जो अफेक्शन है ना वो बेटों को ज़्यादा मिलता है, लार्ज पार्ट मिलता है उसका लॉयंस शेयर रादर देन डॉटर्स। लव्स एंड फिशेस का मतलब होता है मेटेरियल बेनिफिट, मेटेरियल बेनिफिट भौतिक फ़ायदा। मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर आर मोर कंसर्न विद द लव्स एंड फिशेस ऑफ ऑफिस दैन द सर्विस ऑफ मैन, बहुत से जो मिनिस्टर्स हैं ज़्यादातर वो सर्विस नहीं करते हैं लोगों की, नहीं पसंद करते हैं, वो लव्स एंड फिश के पीछे रहते हैं मेटेरियल बेनिफिट के। लाइव वायर का मतलब होता है एनर्जेटिक, बहुत ही अच्छा वर्ड लगता है मुझे, एनर्जेटिक। इंडिया नीड्स लाइव वायर पॉलिटिकल लीडर्स हु कैन पुट द कंट्री ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। हमें लाइव वायर पॉलिटिकल लीडर की ज़रूरत है, न कि आलसी। आप कई बार देखते होंगे लोकसभा में सोते हुए नेताओं की कई तस्वीर वायरल हो चुकी हैं। लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, क्रिटिसाइज़ करना किसी को, ठीक है, क्रिटिसाइज़ करना किसी के गिफ्ट को, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है लेकिन आप उसे क्रिटिसाइज़ करें। वन शुड नॉट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ बिकॉज इट इज़ गिवन आउट ऑफ लव एंड रिगार्ड्स, ठीक है। किसी के भी गिफ्ट को आप क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्यार से और सम्मान से दिया गया है। लूज वंस हेड का मतलब होता है कैरी अवे, आप बह जाएं भावनाओं में, या किसी पर जैसे कि आपका दिमाग जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, वो कहा जाता है लूज वंस हेड। लॉन्ग एंड शॉर्ट, गागर में सागर भी आप इसे बोल सकते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट को। इन ब्रीफ, समराइज करना किसी भी चीज़ को। लैटिन एंड ग्रीक इन कॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे ना समझा जा सके उसे कहा जाता है लैटिन एंड ग्रीक। द स्पीच ऑफ लिटरेरी पर्सन इज ऑलवेज लैटिन एंड ग्रीक टू इलिटरेट पर्सन, ठीक है। पढ़े लिखे व्यक्ति की जो स्पीच होती है वो हमेशा क्या होता है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है, बिना समझी जाने वाली होती है। जो कि अनपढ़ लोग होते हैं वो उसे समझ ही नहीं पाते। लास्ट नेल इन द कफन का मतलब होता है कॉजिंग रूइन, ठीक है, नुकसान का कारण। सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रूव टू बी ए लास्ट नेल इन द कफिन ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म,
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, वो प्रूव हुआ। लास्ट नेल इन द कफिन, जो मुख्य जो रुइन हुआ, जो कारण उनके नष्ट होने का हुआ ब्रिटिश एम्पीरियलिज्म का, वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लीप अप द गार्डन पाथ का मतलब होता है किसी को चीट करना, ठीक है, किसी को धोखा देना। ट्रेडर्स लीड द क्रेडुलस कस्टमर अप द गार्डन पाथ बाय एश्योरिंग दैम ऑफ वारंटी। जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो धोखा देते हैं वारंटी के बेस में। अब आज हम एल सीरीज ही कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, जब कोई चीज़ तेज़ी से गुजरे। इन कंपैरिजन टू इंडिया, चाइना हैज़ प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन एवरी फील्ड। जो चाइना है उसने प्रत्येक क्षेत्र में तेज़ी से समृद्धि हासिल की है, प्रोग्रेस हासिल की है। लास्ट स्ट्रो का मतलब होता है ना फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस। द राउलेट एक्ट वॉज द लास्ट स्ट्रो ऑन कैमल्स बैक एंड द होल इंडिया रोज इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, जो फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस, आप किसी की पेशेंस जो होता है ना, कोई धैर्य जो होता है, उसकी सीमा जो होती है, ठीक है, जब उसे लांग दें, आप उस सीमा को लांग दें, किसी का धैर्य तुड़वा दें आप, तो लास्ट स्ट्रो उसे कहा जाएगा। तो रॉलेट एक्ट क्या था, उसने काम किया था लास्ट स्ट्रो का। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फिट का मतलब होता है डिले करना मैटर्स को, मैटर जो होते हैं उसे डिले आप करते रहें। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फिट कहा जाएगा उसे, ठीक है। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, नई नई वर्ड्स भी आपको पता चले होंगे, पहले पढ़े हुए होंगे तो रिवाइज हो जाए होंगे। तो मेरी वही रिक्वेस्ट है, आज हमारी एल सीरीज़ कंप्लीट हो गया, फिर एम करेंगे, एन करेंगे, ओ करेंगे, ये धीरे धीरे करते ही रहेंगे, कंप्लीट होगा। देखिए 1000 से ज़्यादा हैं तो समय तो लगना ही था, लेकिन फिर भी जो भी पुरानी वीडियो है आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इसका। और आप सर्च भी कर सकते हैं शोभित अग्रवाल क्लासेस, ठीक है। हमारा आज ये पार्ट 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच अभी तक बने रहने के लिए शोभित अग्रवाल क्लासेस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।